जय माता रानी भक्तों, जय माता गौरी। आज हम सुनेंगे महागौरी माँ की पौराणिक कथा। नवरात्रि का पावन पर्व अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि कई लोग इसी दिन कन्या पूजन कर अपना व्रत खोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि की अष्टमी के दिन महागौरी की कथा को जरूर सुनना चाहिए। आइए जानते कैसा है महागौरी का स्वरूप और क्या है उनकी कथा। महागौरी माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसीलिए उन्हें श्वेतांबरधरा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसीलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है इनको। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश धुल जाते हैं। पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन, उपासना आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। श्वेते वृषे समरूढ़ा श्वेतांबराधरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोदा। देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नम। महागौरी माता की कथा। एक बार माँ दुर्गा ने धरती पर जन्म लिया और भगवान शिव से विवाह करके अपने दिव्य निवास को वापस पाने की कामना की। इसी कारणवश ऋषि नारद के कहने पर माता दुर्गा ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। तपस्या में लीन होने की वजह से माँ का शरीर धूल और मिट्टी से पूरी तरह से ढक गया था। उस समय माता खाना पीना सब भूल गई थी। सूरज की चिलचिलाती धूप ने उनके शरीर को पूरी तरह से काला कर दिया था, परंतु माता किसी भी चीज की परवाह न करते हुए इसी तरह हजारों सालों तक तपस्या करती रही। भगवान शिव उनकी इस भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने माता के शरीर पर गंगा जल की वर्षा की, जिसकी वजह से माँ दुर्गा का रूप सफेद हो गया। माता दुर्गा का ये महागौरी का स्वरूप बहुत ही प्यारा और मनभावन है। नवरात्रि के 8वें दिन का क्या महत्व है? कहा जाता है कि इस दिन देवी शक्ति ने राक्षस महिषासुर का वध किया था। यह दिन महिषासुर पर देवी शक्ति की विजय का प्रतीक है। इस दिन भक्त माँ दुर्गा के 8वें अवतार माता महागौरी को पूजते हैं। देवी महागौरी अपने भक्तों को धन और सफलता प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों कहते हैं कि इस दिन महागौरी की पूजा करने से भक्तों को सभी बाधाओं और सभी पापों को दूर करने में मदद मिलती है। कुछ लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। इस दिन देवी महागौरी का व्रत रखने से धन और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का 8वां दिन माता महागौरी को समर्पित है और इस दिन माता महागौरी की पूजा करने से हमारे शरीर में सोम चक्र जागृत होता है। सोम चक्र को नाड़ी चक्र भी कहा जाता है। इस चक्र के जागरण से हमारी आत्मा शुद्ध होती है, हमें आलस्य से मुक्ति मिलती है और हमारा मन अपने काम पर केंद्रित रहता है। माता महागौरी की आराधना करने से मानसिक शांति मिलती है और सांसारिक दुखों से मुक्ति मिलती है। सोम चक्र को चंद्र चक्र या इड़ा नाड़ी चक्र भी कहा जाता है। यह नाड़ी हमारी इच्छा शक्ति को नियंत्रित करती है। इच्छा शक्ति के नियंत्रण से हमारी पिछली स्मृतियां जीवित रहती है और जीवन को जीने की इच्छा उत्पन्न होती है। इस नाड़ी चक्र में किसी प्रकार की रुकावट आने से व्यक्ति में आलस्य, कामुकता, अंधविश्वास, अपराध जैसे नकारात्मक गुण आ जाते हैं। सोम चक्र या नाड़ी चक्र को जागृत करने के लिए नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा करें। ध्यानावस्था में बैठकर माता महागौरी के मंत्रों का जाप करें। इससे हमें अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है और हमारे असंभव कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं। कुमकुम भरे कदमों से आए मां दुर्गा आपके द्वार, सुख संपत्ति मिले आपको अपार। मेरी ओर से महाअष्टमी की शुभकामनाएं करें स्वीकार। दुर्गा अष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
जय माता गौरी भक्तों।